हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग द फिनेंशियल फ्रॉड्स। जैसे कि बहुत सारा फिनेंशियल फ्रॉड जो है इंक्रीज़ हो गया है इंडिया में, और रिसेंटली मैं देखा मेरे आसपास का जो पड़ोस का लोग है वो भी इस ट्रैप में फंस गया है। तो उन लोग के लिए और साथ में जो नया जो पोटेंशियल जो लोग है जो फ्रॉड में फंसने वाला है उन लोग के लिए ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखना, और आप लोग का एटलीस्ट बेसिक फिनेंशियल फ्रॉड के बारे में जानना ज़रूरी है जो आजकल इंडिया में हो रहे हैं। So first, let me tell you about myself. That is, my name is Adam Ahmed, and my qualification is M.Com Accounting in specialized. Then M.Phil in Commerce, and मैंने M.Phil Forensic Accounting में किया है. Then M.A. in Economics, and currently pursuing the PhD in Microfinance. Then other qualification related as मैंने SLAT क्रैक कर चुका है, नेट मैंने 3 बार क्रैक किया है कॉमर्स में, JRF मैंने क्रैक किया है कॉमर्स में. Then currently I am as a PhD scholar in Department of Commerce as SRF scholar. और इसी हिसाब से मैंने कुछ रिसर्च किया कुछ स्कीम के बारे में, तो मुझे पता चला कि मोस्टली ये 3 स्कीम जो है ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा हानिकारक है हम लोग का जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो हम लोग का जो रूरल एरिया है, मोस्टली द विलेज एरिया। ठीक है, ये जो स्कीम है ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट करता है ये कॉमन पीपल्स एंड द मिडिल क्लास पीपल्स एंड मोस्टली द रूरल एरिया या डेवलपिंग एरिया, और इफ़ वी सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द कंट्री दैन डेवलपिंग कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलपिंग कंट्री या गरीब कंट्री को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं फर्स्ट, दैट इज़ MLM। बहुत पॉपुलर है MLM स्कीम, काफ़ी दिनों से ये बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे स्कीम हम लोग का आंखों के सामने ही ये मतलब फ्लैश भी हुआ है, एक्सपोज भी हुआ है। तो MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो है कंपनी जो है अपने आप को कंपनी बोलता है, लेकिन असल में ये कंपनी नहीं होता है, ये एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फ्रॉड टीम होता है। ये अपना एक कंपनी के नाम पे एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, वो प्रोडक्ट या तो जेन्युइन होता है या तो फेक प्रोडक्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अर्न करता है फ्रॉम द चेन या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट सामान बेचता है तो वो सामान जो है रियल कस्टमर को नहीं बेचेगा, वो रिक्रूट करेगा कुछ एजेंट्स को। ठीक है, या वो बोलेंगे कुछ एम्प्लॉई या कुछ बहुत क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, जैसे कि गोल्ड मेंबर, प्लेटिनियम मेंबर, ऐसे बहुत सारा नाम दिया जाता है ताकि जो मेंबर है उसको एक मतलब सेल्फ स्टीम मिल जाए या सेल्फ मोटिवेट मिल जाए। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये क्या करता है, प्रोडक्ट को पहले क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है मेनली बेचता नहीं है, वो प्रोडक्ट सिर्फ एजेंट के उसका जो प्रोडक्ट बेचने का जो कस्टमर है वो रियल कस्टमर नहीं होता, एजेंट ही उसका कस्टमर होता है। ठीक है, एजेंट को बोलता है कि कंपनी में पार्टिसिपेट ले लो, बोनस मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा, और उस इंसेंटिव को मिलने के लिए फर्स्ट तुम्हें उस इनिशियल प्रोडक्ट का पैकेज जो है वो खरीदना पड़ेगा या ज्वाइनिंग फीस देना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट एक और कंडीशन ऐड किया जाता है कि तुम्हें फिर और 3 या 4 लोगों को तुम्हारा अंदर में क्या बोलते हैं रिक्रूट करना है। जितना जो आपके अंदर में जो रिक्रूटेड पर्सन है वो जितना प्रोडक्ट सेल करेगा उसका जो कमीशन है तुम्हारे ऊपर में भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरह और अगर उसके नीचे में जो जितना रिक्रूट करते जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, इसीलिए ये क्या करते हैं कि मल्टी लेवल पे ये मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, देन इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फोकस ऑन द टेंजिबल मीन्स मार्केटिंग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होता है इसका। देन अर्निंग डिपेंड ऑन द सेल्स परफॉर्मेंस, जितना सामान बिक्री होगा उतना उसका इनकम प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट का जो मेन अल्टीमेट जो प्रॉफिट ऑन जो करते हैं या वी कैन से दैट द विनर ऑफ दिस बिजनेस वो होता है जो टॉप में बैठा हुआ है, जो स्टार्टिंग किया है बिजनेस को, उसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अगर हम इसको लेवल को देखेंगे तो लास्ट में जो एजेंट है या लास्ट में जो कस्टमर है जो प्रोडक्ट सामान खरीद रहे हैं उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो जो जितना सामान खरीद रहा है उसका कमीशन उसके ऊपर में उसके अंदर में जो ज्वाइन किया गया है उसने जो ज्वाइन किया था उस आदमी को कमीशन मिलेगा, फिर उसने जो पहले जो पर्सन जो है उसको ज्वाइन किया था उसी को कमीशन मिलेगा। इसी तरह क्या बोलते हैं अपर लेयर में जो कमीशन जो है मिलते जाते हैं, लेकिन लोअर को क्या होता है बहुत कम कमीशन या नो कमीशन मिला जाता है। ठीक है, देन ऑपरेट विद द लीगल फ्रेमवर्क, ये जो बिजनेस है वो इंडिया में ये क्या है लीगल है, क्योंकि ये एक सामान के ऊपर बेस है, तो ये एक लीगल बिजनेस है, इंडिया में अलाउ है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट द MLM। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल दिया जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप लोग अगर इस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है तो दिल में मत लेना, मैं जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ रिसर्च। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ एमवे इन इंडिया, बहुत पॉपुलर है बहुत साल पहले, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये कमजोर हो चुका है, बिकॉज MLA स्कीम जो है बिगिनिंग में बहुत ग्रो होता है, मीट में बहुत हाई पिक में जाता है, थोड़ा थोड़ा धीरे करके क्लास होता है एंड ये पूरा क्लास होता है, क्योंकि जितना उसका एजेंट जो है वो सेग्रीगेटेड हो जाएगा या डिस्कनेक्टेड होता जाएगा उतना उसका बिजनेस फ्लॉप होता जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का रियल कस्टमर होता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो रियल कस्टमर है वो खुद का एजेंट या खुद का एम्प्लॉई जो है वही उसका प्रोडक्ट खरीदता है और प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है वो है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम जो है आजकल बहुत पॉपुलर है MLM स्कीम से भी ज़्यादा, क्योंकि MLM स्कीम जो है वो लोगों को बहुत पता चल गया और सुनते ही उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ प्रोडक्ट बेचने के बोल रहा है, ये एक फ्रॉड कंपनी ऐसा है। लेकिन पिरामिड स्कीम एक नया स्कीम है आफ्टर दिस MLA स्कीम। पिरामिड स्कीम में क्या किया जाता है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई आपको सामान बेचने की जरूरत नहीं होता है, आप कोई मार्केटिंग एजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें एक आप लोग को क्या बोलते हैं फूल किया जाता है, बोलता है कि आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, उसका जो इंटरेस्ट है मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा पैसा कमा के देगा। ठीक है, मतलब रातों रात अमीर बना देगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है ये जो स्कीम है एक्चुअली इंडिया में इलीगल है।
ठीक है, बिकॉज मनी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर ये आता है, तो इसलिए ये एक इलीगल स्कीम है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट जो है ये लीगल बनाने के लिए, मेन डोमेन में आने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ जो कंपनी जो है मोस्ट ऑफ द स्टार्ट इन द बिगिनिंग मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो प्रिटेंड करते हैं एज ए जेन्युइन कंपनी, रिक्रूट करते हैं, फिर बोलते हैं कि ज्वाइनिंग फीस दो, ठीक है, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि मान लो 5,000 या 2,000 इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्ट मिला जाएगा। साथ में अगर कोई 3 या 4 लोगों को ऐड करो तो आपको प्रमोशन मिला जाएगा, जो इंटरेस्ट है उसका बोनस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह कुछ ना कुछ आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और आपको क्या करेंगे, और लोगों को आपके अंदर में ऐड करने को मजबूर करेगा। और आपने जो जितना लोगों को ऐड किया उन लोगों को फिर आप क्या करोगे, प्रेशर करोगे वो और लोगों को ऐड किया जाए, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, ये भी एक मल्टी लेवल पे ही ये फोकस किया जाता है, ठीक है। और एक लास्ट में क्या होता है, एक शेप बन जाता है पिरामिड की तरह। पिरामिड में क्या होता है, टॉप में एक पर्सन होता है जो मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट किया और उसी के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा या सबका प्रॉफिट जो है उसके पास ही होता है। और एट द एंड पिरामिड स्कीम में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड कहाँ पे होता है, जब ये बिज़नेस स्टार्ट होगा तो सभी को लगेगा कि बेनिफिट मिल रहा है। जब ये बिज़नेस मिड लेवल में जाएगा तो धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू कर देगा, या जो लास्ट जो चेन है वो ब्रेक होना शुरू करेगा। जब लास्ट चेन जो है ब्रेक होगा, वो ये धीरे धीरे जो पिरामिड का जो नीचे का जो ग्राउंड है वो धीरे धीरे टूटे जाएगा। अगर नीचे का जो पिरामिड लेवल जो है वो टूटेगा तो क्या होगा कि बोनस जो है वो ऊपर का ही पार्टिसिपेंट या ऊपर का जो पर्सन है उसको बोनस मिलना रुक जाएगा, क्योंकि जो जितना जो बोनस दे रहा है वो नीचे जो ज्वाइनर है उसका जो इनकम, उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी से ही तो बोनस दिया जाता है, ठीक है। तो अगर नीचे का हिस्सा टूट जाएगा तो टॉप में प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा और लास्ट में ये बिजनेस क्लोज करके गायब हो जाएगा। क्योंकि गायब होने में ये टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई जेन्युइन बिजनेस नहीं होता है, इसका कोई लीगल सेंटिटी नहीं होता है या इसका कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होता है। आप लोग देखोगे कि ये जितना भी ये बिजनेस है या फिर पिरामिड बिजनेस है, इसका कोई जेन्युइन लॉ एंड रेगुलेशन अथॉरिटी या लॉ एंड कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर ये कोई रजिस्टर नहीं करता या जेन्युइन वेबसाइट नहीं होता। जो भी वेबसाइट होता है उसके अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर जो रूल एंड रेगुलेशन जो लिखा होता है वो फेक होता है मोस्ट ऑफ द पिरामिड स्कीम, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, देखो पहले क्या करेगा, पार्टिसिपेंट नीड टू पे द ज्वाइनिंग फीस, ठीक है। देन उसको इंसेंटिवाइज मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब उसको क्या करेगा, ये मोटिवेट करेगा कि इंसेंटिव मिलेगा, जितना तुम रिक्रूट करोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। अगर 3 लोगों को इंसेंटिव करोगे तो मान लो $100 मिल जाएंगे, चार लोगों को मिलोगे इनसे रिक्रूट करोगे तो 100 से ज़्यादा मिलोगे, ठीक है। इसी तरह मतलब जितना तुम रिक्रूट करोगे उतना इंसेंटिव दिया जाएगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, एक पिरामिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अर्निंग जो है वो डिपेंड करता है, तो जितना जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसी से ही अर्निंग जनरेट किया जाता है इस कंपनी को, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता या बनाता नहीं है, ठीक है। देन ये स्कीम कोलैप्स, स्कीम कैसे कोलैप्स करता है, देखो व्हेन द रिक्रूटमेंट स्लो डाउन या लीव मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट विद लॉसेस। जितना जो नीचे का जो ज्वाइनर है या रिक्रूट जो न्यू पर्सन है अगर वो छोड़ना शुरू कर देते हैं तो लॉस होना शुरू हो जाता है इस कंपनी का, और धीरे धीरे ये कंपनी गायब हो जाता है और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा इसका मालिक कहाँ है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। वेबसाइट में ढूंढते रह जाओगे, इवन कंप्लेन करोगे तभी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस इलीगल है, ठीक है। देन इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो क्यूनेट स्कैम बोल के 2019 में इंडिया में ये बहुत पॉपुलर हुआ था। आप लोग चाहे तो ये गूगल कर सकते हो, मिल जाएगा। ये बिजनेस क्या था, ऑपरेट एज ए पिरामिड स्कीम बट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द MLM, बिकॉज ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता था, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट दिखाया था, ठीक है, रिक्रूट किया था, फिर प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट अर्न करने के बाद जब जितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, देखा कि न्यू ज्वाइनर जो है वो ज्वाइन करना स्टॉप हो गया और पहले से ज्वाइन किया गया था वो भी छोड़ना शुरू हो गया। तो फिर 1000 करोड़ के आसपास जब प्रॉफिट रुका था तभी क्या हुआ, बिजनेस जो है ओनर जो है वो भाग गया, ठीक है। मतलब 1000 करोड़ के आसपास मतलब बिजनेस जो है वो खा लिया इसने और बहुत सारे लोगों को ये लॉस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर अमंग द पुअर पीपल, ठीक है, वो स्कीम है पूंजी स्कीम बोल के। पूंजी स्कीम जो है बहुत फेमिलियर है इन विलेज एरिया, ठीक है। ये स्कीम क्या करते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये भी एक पिरामिड स्कीम की तरह ही है, सिमिलर विद द पिरामिड स्कीम। ये में यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट आपको सेल करने के नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा जितना आपके पॉकेट में जो पैसा है जस्ट इन्वेस्ट कर दो, अपने आप इंटरेस्ट मिलती जाएगा। अब एवरी वीक या एवरी मंथली आपको इतना अमाउंट जनरेट होते जाएगा। और ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, जैसे कि पहला 1-2 साल जो है आप लोग को प्रॉफिट देते जाएगा, इवन ज्वाइनिंग के 3-4 महीने जो है बहुत प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। जितना ऑल होते जाएगा ये जो विड्रॉवल जो लिमिट है वो बंद करते जाएगा, विड्रॉवल में प्रॉब्लम देते जाएगा और एट द एंड ये भी गायब हो जाएगा, जितना प्रॉफिट जो है वो कमा के गायब हो जाएगा, ठीक है। ये पूंजी स्कीम जो है ये क्या करते हैं, बहुत पॉपुलर क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल अमाउंट जो है बहुत कम होता है, ठीक है। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बड़ा होता है और पेमेंट भी बहुत बड़ा होता है, मतलब हाई लेवल में चलता है। लेकिन पूंजी स्कीम जो है वो टारगेट करता है पुअर पीपल के लिए, जैसे कि 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, जितना भी जो गरीब लोग है या स्टूडेंट्स जो है या हायर स्कूल का जो स्टूडेंट होता है या मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर्स होता है, वो लोग क्या करते हैं, स्कीम के अंदर फंस जाता है सो टू मेक द सम मनी, जैसे कि कुछ पैसा बनाने के लिए वो खुद का जो सेविंग है वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और देखो कैसे काम करते हैं, यहाँ पे बोला गया इन्वेस्टर्स आर प्रॉमिस हाई एंड कंसिस्टेंट रिटर्न विद लिटिल और नो रिस्क। मतलब बोला जाएगा कि कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ पैसा को दे दो एवरी वीक या एवरी मंथली, आपको ये 1000 रुपये डाल दो, 1000 500 करके आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसी तरह मतलब आपको खुश कराएगा, ठीक है। और आप भी बहुत हैप्पी होगा कि कोई रिस्क नहीं है, थोड़ा सही अमाउंट है, डाल देंगे, फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ हो गया, ठीक है। और लगेंगे कि हाँ 500 डालता हूँ तो 5000 डालता हूँ तो और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 10,000 डालता हूँ और इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह और डालते जाएंगे, फिर क्या होगा, कंपनी अर्ली में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो पे आउट मिलता है
और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया, कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो फिर क्या करेंगे, कंपनी भाग जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे और इवेंचुअली गायब हो जाएंगे, कोई ढूंढ नहीं पाएगा उसको, ठीक है। बिकॉज कंपनी का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर या कोई जेन्युइन लीगली मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये भी इंडिया में इलीगल होता है, ठीक है। इनिशियली ये लीगल की फॉर्म पे ही आएगा, लेकिन गायब होने के टाइम पे आप लोग जब खोसोगे या कंप्लेन करोगे तो इसको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये एक क्या होता है, ये एक बहुत डेंजरस स्कीम होता है, लेकिन लोगों को पता चलने में या चलते चलते लोगों का जो ज़िंदगी है वो मतलब बहुत ख़राब हो जाता है, या बहुत सारे लोग होता है जो उसका फिनेंशियल स्ट्रक्चर जो है इस स्कीम की वजह से लाइफस्टाइल या फैमिली बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जो भी आप लोग को जो स्कीम देता है, तो ध्यान रखना पैसा कमाने के लिए आप लोग को मेहनत करना ज़रूरी है, और विदाउट गिविंग द हार्ड वर्क इफ़ यू आर गेटिंग द मनी देन इट इज़ रिस्की एंड सम फिशी। तो आप लोग को ध्यान रखना, अगर फ्री में कोई किसी को आपको पैसा दे रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ जोल जाल है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मत सोचना कि पैसा जो है फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा फ्री में नहीं मिलता है, आप लोग को कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सोचो आप कंपनी में काम करने वाले हो, बड़े बड़े कंपनी बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो कंपनी में रिक्रूट करने के लिए बिना क्वालिफिकेशन का कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है क्या? तो इस स्कीम के अंदर आप लोग देखा जाओगे कि कोई बहुत सारा लोग होता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ पैसा है तो वो भी गोल्ड मेंबर हो गया, प्लैटिनम मेंबर हो गया, या लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हो गया। तो ये दिस थिंग्स, इफ़ यू सी दिस थिंग्स, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिजी है, इंक्वायरी करो, अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद ही आप लोग पैसा को इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास जो पैसा है वो फ्री में नहीं आता है, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद ही आपके पास पैसा आ जाता है, ठीक है। और ये लोग जो है मोस्ट ऑफ द देम्स टारगेट द कॉमन एंड द पोर पीपल। ये बड़े लोग या अमीर लोग या एजुकेटेड लोग को टारगेट नहीं करते, ये टारगेट करते हैं मिडिल क्लास, पोर पीपल एंड अनएजुकेटेड पीपल्स, ठीक है। तो आप लोग को होशियारी रखना है। तो पूंजी स्कीम का देखो एक एग्जांपल है रोज़ वैली स्कीम। रोज़ वैली स्कैम बोल के बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो इसने भी 17,000 करोड़ जो है ये खा के गायब हो गया, ठीक है। देन देखो तीनों का कंपैरिजन क्या होता है। देखो पहला तो देखो ये तीनों का कंपनी का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, कंपनी का जो मेन अर्निंग होता है वो कहाँ से आता है। देखो एमएलए स्कीम में जो अर्निंग आता है वो है सामान को बेच के। सामान किसको बेचता है, रियल कस्टमर को नहीं, एजेंट को ही बेचता है। एजेंट को बोलता है ये सामान खरीदो और आप कहीं को किसी को भी बेच दो, ठीक है। कंपनी से सामान कौन खरीदेगा, एजेंट ही खरीदेगा। एजेंट पैसा देके सामान को खरीदेगा। सामान क्या करेंगे, एजेंट या तो खुद कंज्यूम करेंगे या तो अपना फैमिली मेंबर को दे देंगे या अपना रिलेटिव को गिफ्ट में दे देंगे, ठीक है। फिर प्रमोशन पाने के चक्कर में फिर दूसरे लोगों को अपॉइंट करेंगे, दूसरे लोगों को बोलेंगे सामान खरीदो, ठीक है। तो इसी तरह प्रमोशन के चक्कर में वो खुद पैसा डाल के सामान को खरीदते जाते हैं, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये एमएलएम स्कीम का क्या होता है, सेल्स ऑफ रियल या फेक प्रोडक्ट्स। देन पिरामिड स्कीम में क्या होता है, पिरामिड स्कीम में ज्वाइनिंग फीस ज़्यादा लिया जाता है, हाई या हिफ्टी ज्वाइनिंग फीस लिया जाता है। देन पूंजी स्कीम में क्या लिया जाता है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू छोटा छोटा जो रेवेन्यू, छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट है उसको कलेक्ट किया जाता है। बिकॉज अगर देखो इकोनॉमिक स्केल में एक बोला जाता है, अगर 1 रुपया भी कलेक्ट करता है 1 करोड़ से, 1 करोड़ लोगों से, तो रेवेन्यू कितना होगा, 1 करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये पूंजी स्कीम पूरा टिका हुआ है, ठीक है। तो पूंजी स्कीम क्या करते हैं, छोटा सा अमाउंट कलेक्ट करेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। इसलिए अमाउंट को, इनिशियल अमाउंट को छोटा करके रखते हैं। देन फोकस क्या करते हैं, देखो एमएलएम स्कीम पूरा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो हाई क्वालिटी जेन्युइन है, इसीलिए इसका दाम ज़्यादा है। मान लो कोई प्रोडक्ट का सामान जो है मार्केट में सेम, जैसे कि मार्केट में 10 रुपये में मिलता है, एमएलएम स्कीम का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा 10 टाइम्स हायर, 100 रुपये में मिलेगा, 200 रुपये में मिलेगा। सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में हाई क्वालिटी में 10 रुपये में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एमओई का जो कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट को मिलने में 100 से ज़्यादा रुपया है, ठीक है, उसका जो कोलगेट है, लेकिन सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी आपको मार्केट में मिल जाएगा 10 से 20 रुपये में, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बोल के उसको सेल किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है। देन पिरामिड स्कीम क्या करता है, मेनली फोकस करता है रिक्रूटिंग द न्यू पर्सन्स, मतलब जितना नया आदमी आएंगे उतना उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो वो फोकस करेगा और लोगों को रिक्रूट किया जाए, ठीक है। जितना एजेंट जो नया आया है उसको प्रेशर करेगा कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या 90 डेज़ के अंदर आप और मेंबर को रिक्रूट करो तो प्रमोशन मिल जाएगा या रैंकिंग हाई हो जाएगा। इसी तरह कुछ ना कुछ मोटिवेट करके न्यू मेंबर को रिक्रूट किया जाता है और यही मेन सोर्स होता है उसका प्रॉफिट कमाने का या रेवेन्यू का। देन पूंजी स्कीम में भी सेम है। पूंजी स्कीम में क्या करता है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाएगा। इसलिए पहले तो छोटा इन्वेस्टमेंट लिया, आप धीरे धीरे हैबिट लगा देंगे लोगों को तो और इन्वेस्ट करने की मन करेगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा बोल के जब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ये कंपनी गायब हो जाएगा, ठीक है। देन सस्टेनेबिलिटी क्या है, देखो एमएलएम स्कीम थोड़ा लंबे समय तक टिकता है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। देन पिरामिड जो है पूरा अनसस्टेनेबल है, ये या तो रातों रात आ गया 1 महीने के अंदर गायब हो गया, या पूंजी भी सेम ही है क्योंकि उसका मेन टारगेट क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक कलेक्ट करना और गायब हो जाना। जब तक ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा तब तक ये बिजनेस टिकता रहेगा, चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस समय उसके पास जो टॉप पिरामिड में जो टॉप बैठा हुआ है, पिरामिड के ऊपर जो बैठा हुआ लीडर जो है, उसके पास अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, एक उसका जो प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट या मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो आ गया और उसको लगता है कि और नहीं आने वाला है, धीरे धीरे कम होने वाला है, तो वो गायब हो जाएगा। बहुत अनसर्टेन है एंड अनसस्टेनेबल। देन लीगलिटी के हिसाब से देखो एमएलएम स्कीम लीगल है क्योंकि वो एक प्रोडक्ट बेस है, वो बोलता है कि मैं सामान बेचने के लिए कंपनी खोला गया। लेकिन पिरामिड जो है बहुत इलीगल है, मीन्स मोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्री में जितना भी कंपनी होता है पिरामिड का या पूंजी का, ये इलीगल होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी ये इलीगल है, पूंजी की स्कीम भी इलीगल है। देन रियल एग्जांपल देख सकते हो एमएलएम का एमवे, पिरामिड का क्यूनेट जो मैंने रिसेंटली बताया, देन पूंजी स्कीम का रोज़ वैली स्कीम, ठीक है। तो आई होप
ये कुछ कंपैरिजन है आप लोग को पता करने के लिए कि कौन सा जो स्कीम आपके पास जो आ रहा है रातों रात अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए बिना जॉब किए या बिना मेहनत किए, तो ये स्कीम को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्कीम जो है ये फेक है या जेन्युइन है, ठीक है। देन कैसे प्रिवेंट करना है आप लोग के लिए मैं कुछ टेक्निक लेकर आया हूँ आफ्टर सर्चिंग मेनी सोर्सेस। तो पहला देखो आप लोग को खुद क्या करना है, रिसर्च करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी पैसा डालने से पहले खुद स्टडी करना है। रिसर्च मीन्स टू स्टडी समथिंग, मतलब पहले एक बार आजकल देखो सबके पास में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, ठीक है। तो आप सिंपली गूगल में उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसका जो टर्म एंड रेगुलेशन वो देखना है। उसका कंपनी का हर कंपनी जो है कुछ ना कुछ एक के अंदर होता है। इवन सिर्फ 2 आदमी भी कंपनी चलाता है तो वो पार्टनरशिप एक के अंदर आता है। इंडिया में पार्टनरशिप एक 1932 के अंदर आ जाता है। अगर कोई कंपनी खोलता है तो इंडिया का कंपनी एक 2013 के अंदर आ जाता है। मतलब किसी ना किसी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई एक के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। तो देखना है कि वो बिजनेस कौन सा रेगुलेशन के अंदर है। अगर कोई रेगुलेशन दिया नहीं है, फालतू में बोला गया है कि मिस्टर ए ने इतना कमा लिया, मिस्टर बी ने इतना कमा लिया, दिखा रहा है सिर्फ वही दिखा रहा है। और बहुत सारा जैसे होता है वेबसाइट में क्या होता है, बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, क्योंकि जितना जो बिजनेस चला रहा होता है वो या तो मिडिल लिटरेसी होता है या तो ज़्यादा हाई लिटरेसी नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं वो लोग, बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगा या वेबसाइट डेवलपमेंट में मिस्टेक मिलेगा। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो रूल एंड रेगुलेशन जो बनाया है उसमें भी लॉ जो है वो भी गलत लिखा होगा। आप उसको आइडेंटिफाई करना है, तो खुद स्टडी करना है। नेक्स्ट चेक द ट्रांसपेरेंसी चेक करना है कि उस बिजनेस का मेन लीडर कौन है, ठीक है। आज से नाम दिया है, ठीक है। बिजनेस का रियल हेडक्वार्टर कहाँ है, फुल एड्रेस दिया है कि नहीं दिया। एड्रेस दिया है तो उस एड्रेस को चेक करना है कि वो ओनली वेबसाइट में दिया है या जेन्युइनली फिजिकली है या नहीं। न्यूज़ में देखना है, कंपेयर करना है, ठीक है। सेकंड, अगर कोई बिजनेस बोलता है कि बिजनेस का जो ऑफर है ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एक्सेस हाई रिटर्न दे रहा है, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ झोल है। तो उस ऐसे जो बिजनेस है या ऐसे जो स्कीम है उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि विदाउट गेटिंग द बेनिफिट द कंपनी विल नेवर गिव यू मोर बेनिफिट टू यू। मतलब कंपनी जो है अपना खुद का बेनिफिट बिना सोच के आपको मतलब कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहा है तो वो कंपनी या तो फ्रॉड होगा या तो आपको लूटने के लिए ही टारगेट किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट, रिसर्च फॉर द कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है। उसका जैसे कुछ फ्रॉड होता है तो कैसे उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है, और कंप्लेन करता है तो उसका जो कंपनी का कंप्लेनिंग जो है वो कौन सा लॉ सूट के अंदर आता है। जैसे कि मान लो एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कंपनी है कोलकाता पे, आप उसका कंपनी जो है उसका ब्रांच जो है मान लो सिलचर में केस लगा दे, तो लेकिन उसको लड़ने के लिए तुम्हें कोलकाता जाना पड़ेगा, बिकॉज द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन कोलकाता। सो आप लोग को देखना पड़ेगा वो कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फ्रॉड कंपनी है बाहर से ही आता है, या तो यूएसए का होगा, या तो यूके का होगा, या फ्रांस का होगा, या तो कुछ ना कुछ छोटा कंट्री का होगा, ठीक है। क्योंकि उस कंट्री में आप जाके फिर ये केस लड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को अवॉइड करना। देन नेक्स्ट, वॉच फॉर द प्रेशर टेक्टिक। अगर आपने रिसेंटली कुछ मिनिमम अमाउंट देकर ज्वाइन भी कर लिया, ज्वाइन करने के बाद देखो पहचानना है कि अगर प्रेशर ज़्यादा दे रहा है कंपनी आपको और लोगों को रिक्रूट करने के लिए, देन यू हैव टू बी अलर्ट। मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रेशर दे रहा है और आदमी को रिक्रूट करो, और आदमी को रिक्रूट करो, रिक्रूट करने से किसको फायदा होता है, आपको थोड़ी ना फायदा होता है। जो डायरेक्ट जो ज्वाइनिंग फीस आपके पॉकेट में नहीं आएगा। आपने जो मान लो 3 आदमी को रिक्रूट करने के लिए प्रेशर किया और 3 आदमी ज्वाइन भी कर लिया, 3 आदमी का पैसा आपके पॉकेट में आएगा नहीं, आपको जो पैसा है वो कंपनी का हेड के पास जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो प्रेशर जो है अगर ऐसा देता है तो संभाल लेना, बी अलर्ट टू कंटिन्यू इन दिस बिजनेस। आपको जल्दी से जल्दी निकल जाना है उस बिजनेस से, ताकि बिफोर ज़्यादा लॉस होने से तो अच्छा है कि थोड़ा लॉस हो रहा है, संभल गया, सीख लिया, भाग लो, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी ओवरसाइट। देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कौन सा, जैसे कि इंडिया के अंदर है तो देखना है कि वो बिजनेस सेबी के अंदर है, आरबीआई का गाइडलाइन के अंदर है, या रेरा के अंदर है, या कोई दूसरा एक्ट के अंदर है, ऐसा कुछ देखना है, ठीक है। तो आई होप दिस सम प्रिवेंटिव मेजर विल हेल्प यू श्योर टू आइडेंटिफाई सच फ्रॉड बिजनेसेस। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर आवर इंडियन पीपल्स। सो थैंक यू एवरीवन for being with me, and see you in the next video, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you everyone, thank you very much.